हेलो एवरीवन, बैटन एकेडमी में आपका वेलकम है। आज हम जनरल नॉलेज की जो मॉक टेस्ट सीरीज करी थी उसका हम पांचवा पार्ट लेके आ रहे हैं। तो आपको ये अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लैंग्वेज ऑफ द डिस्करेज ऑफ द गौतम बुद्ध आवाज। तो गौतम बुद्ध जो अपने प्रवचन देते थे वो कौन सी भाषा में देते थे? तो कौन सी भाषा में देते थे? देखो, गौतम बुद्ध के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं गौतम बुद्ध को। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? ओरिजिनल नेम जो था इनका सिद्धार्थ था। बचपन का नाम भी बोल देते हैं या फिर ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ गौतम था। तो इनको गौतम बुद्ध, ये बुद्ध, ये जो वर्ड लगा हुआ है इनके साथ, ये कब लगा था? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी थी। कब हुई थी? एनलाइटमेंट। जब इनको किसकी प्राप्ति होगी थी? ज्ञान की प्राप्ति होगी थी, तब इनके साथ गौतम, इनको क्या बोला गया था? गौतम बुद्ध बोला गया था। ओके। अब इनकी जो फादर का नाम था, फादर का नाम सुशोधन था, सुशोधन। और जो मदर का नाम था महामाया, या माया भी बोल देते हैं। ओके। और अगर इनकी वाइफ का नाम पूछा तो वाइफ का नाम इनकी था यशोधरा। और इनका एक बेटा था, उसका नाम था राहुल। और कभी कभार इनके एक जो घोड़ा था उनका नाम भी पूछ लिया जाता है। और इनका एक सारथी था, ओके, चैरिटर था, इनका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इनके जो सारथी था उसका नाम था चन्ना, और घोड़े का नाम था कंतक। तो देख लेना, ये कुछ नाम पूछे जाते हैं इनके रिलेटेड। और अगर ये पूछा ये किस क्लैन से संबंधित थे, मतलब इनका वंश जो कौन सा था, तो ये कौन सा था? शाक्य क्लैन से ये संबंधित रखते थे, शाक्य क्लैन। ओके। और इनको जो इनकी डेथ जो हुई थी उसको क्या बोलते थे? महापरिनिर्वाणा, परिनिर्वाणा। और ये कहाँ पे, जो महापरिनिर्वाणा जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कौन सी जगह थी? वो थी कुशीनगर। ओके। और इनका जो जन्म जो हुआ था, बर्थ हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में बर्थ इनका हुआ था। ओके। और जो इन्होंने फर्स्ट उपदेश जो दिया था वो कहाँ पे दिया था? फर्स्ट उपदेश जो दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ पे। ये कुछ इनके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ फैक्ट थे। अब यहाँ पे जो बोला गया है, जो इनके प्रवचन थे वो कौन सी भाषा में देते थे? वो कौन सी भाषा में देते थे? पाली लैंग्वेज में ये अपनी प्रवचन देते थे। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट शेयर द बॉर्डर कोस्ट लाइन। जो भारत के कितने राज्य जो है समुद्र के साथ तट साझा करते हैं, तो वो कितने हैं? अब देखो, ये आपका इंडिया का बॉर्डर आ गया, ठीक है, हम इसको लेके चलते हैं। तो ये यहाँ इसको बोलते हैं पेनिनसुलर एरिया, ठीक है, मतलब तीन तरफ से जो पानी से घिरा हो उसको बोलते हैं पेनिनसुलर एरिया, ठीक है। तो ये आपका, यहाँ से आपका जो एरिया है ये समुद्र तट से इंडिया का सारा सारा एरिया साझा करता है। तो यहाँ से कौन कौन से स्टेट हैं आपके? पहले आप गुजरात आ गया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका भी शेयर करता है। उसके बाद कौन सा आ जाता है? केरला आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा स्टेट आता है यहाँ पे? उड़ीसा आता है। उड़ीसा के बाद कौन सा आता है? उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल आता है। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, ये हो गए टोटल 9 हो गए, ठीक है। अब तो कितने स्टेट हो गए यहाँ पे? 9 स्टेट हो गए जो इसे समुद्र से तट साझा करते हैं। ओके। और ये टोटल एरिया कितना बनता है? तो ये बनता है आपका 6 किलोमीटर। ओके, 75 से 16.6 किलोमीटर बनता है। अगर आपसे पूछा गया है सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है कौन से स्टेट की है, तो वो है गुजरात। ओके। और दूसरे नंबर पे पूछा गया है तो दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। ओके। और तीसरे पे पूछा गया है, ये मेन जो तीन चार याद रखनी है आपको, तीसरे पे आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। ओके। और चौथे पे आता है महाराष्ट्र। ये चार स्टेट जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती हैं किससे? तट, समुद्र तट से। ओके। अगर सबसे छोटी लाइन जो पूछी गई एरिया, वो किसका होगा? वो होगा गोवा का। ओके।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 स्टेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे, क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। जो आपके सबसे यंगेस्ट माउंटेन है वो कौन से हैं? अरावलीज हैं, हिमालयज हैं, नीलगिरी है, या फिर विंध्याचल है। इसमें कौन सा होगा? वो कौन से हैं यंगेस्ट? आपको सभी को पता होगा यंगेस्ट माउंटेन जो आपके हिमालयज है। ओके, और अगर इनकी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी है? वो सभी को पता होगा, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची ऊंची चोटी है, और इसकी हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर। अब पॉइंटों में आएगा, ये 86 मीटर है, ठीक है, तभी तो इनको यंगेस्ट बोला गया। इनकी जो बोलते हैं इनकी हाइट जो है अभी बढ़ रही है, तभी तो इनको यंगेस्ट बोला गया है। अगर सबसे ओल्ड पूछा गया तो ओल्ड कौन से हैं सबसे? तो वो कौन से हैं? ओल्ड माउंटेन कौन से हैं? अरावलीज है। ओके, और अरावलीज अगर पूछा गया क्योंकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी है? गुरु शिखर है। ओके, गुरु शिखर अरावली की रेंज, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे अरावली रेंजेस, ठीक है, इंडिया का एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑफिस लोकेटेड है अरावली रेंजेस में, ठीक है। वो किसका? प्रेसिडेंट का ऑफिस है। ओके, वो कौन सी हिल्स है? रायसीना हिल्स, वो अरावली रेंजेस में आती हैं। ओके, तो किसमें है वो? प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है दिल्ली में, वो रायसीना हिल्स में है। वो कौन से रेंज आ जाता है? वो अरावली माउंटेन्स में, रेंजेस में आ जाता है, सॉरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिमालयस। हिमालयस, अगर हिमालयस की हम बात करें तो हिमालय जो सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है, फैला गया 7 कंट्रियों में मेन कंसीडर किया जाता है, तो वो कौन कौन सी हैं ये पूछा जाता है काफ़ी बार। तो आपका हिमालय जो फैला हुआ है, इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, और कौन कौन सी कंट्री है? नेपाल आ गया, भूटान आ गया, और फिर चाइना एंड म्यांमार। ये कुछ कंट्री हैं, कितनी? 7 कंट्री होगी, ठीक है। इनमें जो आपका हिमालय फैला हुआ है, अगर आपसे पूछा गया जो हिमालय है, जैसे ये आपका, ऐसे जो समझने के लिए मैं यहाँ पे इंडिया का मैप बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हिमालय फैला हुआ है इस तरह से, ठीक है। अगर इन्होंने पूछा हिमालय का सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हिमालय का? मतलब इस तरफ का ईस्टर्न पॉइंट, मतलब लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है ईस्टर्न जो है, तो वो कौन सा है? ये आपका नामचा बारवा माउंटेन। ओके, नामचा बारवा माउंटेन याद रख लेना, ठीक है। अगर इन्होंने वेस्टर्न पूछा, ये वाला वेस्टर्न पॉइंट सबसे लास्ट में, तो वो कौन सा है? ये आपका नागा पर्वत है। ओके, क्या रख लेना है? नागा पर्वत। ये कुछ, ये इनकी, एक आपका ईस्टर्न पॉइंट आ गया और ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आ गया, किसका? हिमालय का, नामचा बारवा, और आपका वेस्टर्न पॉइंट नागा पर्वत। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? माउंटेन जो है यंगेस्ट, वो कौन से? हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द बॉय स्कॉट एंड गाइड, मतलब स्कॉट एंड गाइड की स्थापना किसने करी हुई थी? तो ये किसने करी हुई थी? ये करी हुई थी, कौन थे? बेडन पॉवेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, द स्टडी ऑफ द कॉइन इज कॉल्ड। जो सिक्कों का जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं क्या? इस टर्म को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नुमेस्टमैटिक। ओके, क्या बोलते हैं इसको? नुमेस्टमैटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। सबसे पुरानी और सबसे गहरी जो है विश्व में, सबसे ऐसी कौन सी सबसे पुरानी और गहरी झील है ऑल ओवर वर्ल्ड में? तो ये कौन सी है? लेक बेकौर। ओके, सबसे गहरी भी और सबसे पुरानी भी, और ये कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है? ये रशिया में। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, आपको बताना है इसमें, तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अब देखो, एक वर्ड याद रखना इसके रिगार्डिंग, ओशियन के रिगार्डिंग। ओके, कौन सा वर्ड है? ऐसा। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो ओशियन है वो कौन सा है? आपका पैसिफिक है।
और ये डीपेस्ट भी सबसे ज़्यादा है, तो इसका राइट ऑप्शन पहले तो देख लो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, पैसिफिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो किसकी बारी आती है, सबसे मतलब पैसिफिक सबसे बड़ा है, फिर उसके उससे छोटा कौन सा है, उसके बाद आ गया अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, उसके बाद सदर्न, सदर्न, और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, आर्टिक ओशियन। ये सीरियल वाइज याद करना, बस ये वर्ड याद कर लेना पैसा, ठीक है। पैसिफिक, अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, उसके बाद सदर्न और उसके बाद आर्टिक ओशन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आपको बताना है जो हमारी एजेंसी है कौन सी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कब फॉर्म हुई थी, इसका जो हुआ था कब हुआ था, 15 अगस्त 1969, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1969। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, ये तो सभी को पता होगा कहाँ पे हैं, इसके बेंगलुरु में, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो भारत की कोकिला, ये किसको जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है सरोजिनी नायडू को, यस, सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर है। यहाँ पे दिया हुआ एक विजय लक्ष्मी पंडित, ये कौन थे, ये जो हमारे फर्स्ट पीएम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी ये सिस्टर थी, और ये फर्स्ट वुमेन थी जो आपकी यूएन में कहती है, एक जनरल असेंबली में ये फर्स्ट वुमेन थी, ओके। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली एम्बेसडर जो थी यूएन में, क्या नाम था उनका, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे, आपको बताना है जो भारत में परमाणु अनुसंधान जो है उसका जनक किसको बोला जाता है, मतलब न्यूक्लियर रिसर्च ऑफ इंडिया, इसके फादर किसको बोला जाता है, तो ये किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है होमी जे बाबा को बोला जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है, ओके। और एक ये भी पूछा जाता है स्पेसमैन किसको बोला जाता है, इंडिया के स्पेसमैन, ये किसको बोला जाता है, विक्रम साराभाई को बोला जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है जो तुलसीदास जो थे, जिन्होंने क्या लिखी हुई थी, एक बुक लिखी हुई थी, कौन सी लिखी हुई थी, रामचरित्र मानस, किसने लिखी हुई थी, तुलसीदास ने लिखी हुई थी, ओके। तो ये किसके कंटेम्परेरी थे, अकबर के थे, बाबर के थे, जहांगीर के थे, इनमें से किसी के नहीं थे, मतलब जब तुलसी जी का टाइम चला हुआ था तो इसके टाइम में कौन थे, मुगल किंग थे, ये कौन थे, अकबर इज द राइट आंसर, कौन थे, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे जो आपका कॉटन जो होता है, इसके लिए ऐसी प्रोडक्शन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, उपयुक्त मानी जाती है, ब्लैक सॉइल, येलो, अलूवियल या फिर लेटराइट। तो ये जो कॉटन जो होता है उसके लिए सबसे जो उपयुक्त जो सॉइल मानी जाती है वो कौन सी होती है, ब्लैक सॉइल इससे सबसे अच्छी मानी जाती है, ओके। तो यहाँ पे अगर आपसे अलूवियल यहाँ पे दिया हुआ तो अलूवियल किसके लिए सबसे, अब ब्लैक सॉइल को और भी एक नाम को क्या बोला जाता है, ब्लैक सॉइल को रेगूर सॉइल भी बोला जाता है, ओके, रेगूर सॉइल भी बोला जाता है। एलोवेल सॉइल दिया, ये किसके लिए होती है सबसे अच्छी, ये वीट और राइस के लिए काफ़ी अच्छी होती है, ओके। तो यहाँ पे एक लेटराइट भी दिया हुआ, लेटराइट सॉइल, ये तो किसके लिए होती है, ये आपकी जो आपकी कॉफी एंड टी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ओके। तो याद रख लेना, कपास के लिए पूछा गया है तो आपकी रेगोर सॉइल या ब्लैक, और बीट राइस के लिए पूछा गया था एलोवियल, और कॉफी टी के लिए पूछा जाता है वो कौन सी होती है, लेटराइट सॉइल होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है जो एक नई कंट्री बनी हुई थी साउथ सूडान, यस, 2011 में बनी हुई थी, और ये ऐसे बोल सकते हैं अगर आपसे पूछा लेटेस्ट यूएन यूनाइटेड नेशन का जो न्यू मेंबर बना हुआ था, कौन सी कंट्री बनी हुई थी, वो साउथ सूडान बनी हुई थी, okay? इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ जो साउथ सूडान है इसकी कैपिटल कौन सी है, तो इसकी कैपिटल है जूबा, जूबा इज द राइट आंसर, लेटेस्ट मेंबर है ये आपका यूएन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, क्वेश्चन में दिया गया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी, यस, डार्विन ने लिखी हुई थी, किसने लिखी हुई थी, डार्विन ने लिखी हुई थी। यहाँ पे एक पर्सन दिया हुआ है मेंडल, मेंडल ये कौन थे, ये थे आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, मेंडल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आपको बताना है यहाँ पे
जो एस्ट्रॉयड होता है और प्लैनेटॉइड सर्कल जो होता है कि किसके बीच में होता है, मैंने आपको बताया बताया हुआ था पहले, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होती है वो किस दो प्लैनेट के बीच में होती है। तो किस किस के बीच में होती है, ये होती है आपके मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। और जुपिटर आपको पता है ये सबसे आपका सबसे बड़ा आपका प्लैनेट है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आपको बताना है यहाँ पे जो आपका जो लाइट होती है सन की, अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लेती है। तो कितना लेती है ये, 8 मिनट 20 सेकेंड ये टाइम लेती है। कितना लेती है, 8 मिनट 20 सेकेंड टाइम लेती है जो सूरज की लाइट होती है धरती पे पहुंचने में। अगर आपसे मून का पूछा जाए, मून की जो लाइट होती है अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लेती है, ये कितना लेती है, 1.2 सेकेंड टाइम लेती है, टाइम टेकन। ओके, तो इसका राइट दोनों पूछी जाती है, मून की पूछी जाती है और सन की पूछी जाती है। सन की पूछा जाए तो 8 मिनट 20 सेकेंड। ओके, और अगर मून की पूछा जाए तो 1 मिनट 26 सेकेंड। क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है जो आपका यूएन का डे जो होता है इसको कब बनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये कब बनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945। जब आपको पता था फर्स्ट आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब आपको यूएन फॉर्म करा हुआ था। और 24 अक्टूबर 1945 को ही इन्होंने फॉर्म करा था और इसी दिन आपका 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 24 अक्टूबर। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है, दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है, यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया ने जो अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो अंडरग्राउंड करा हुआ था, ये कहाँ पे करा हुआ था, कौन सी जगह पे करा हुआ था, ये कहाँ पे करा हुआ था, ये करा हुआ था पोखरण में। कहाँ पे करा हुआ था, पोखरण राजस्थान। ओके, और ये कब करा हुआ था, ये करा हुआ था 1974 में करा हुआ था। ओके, 1974 में। और ऑपरेशन आपको पता होगा कौन सा ऑपरेशन था इसके लिए, स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ पासेज दिए हुए हैं, आपको बताना है ये एक जोजिला पास दिया हुआ है, ये किस के बीच में है। आपको पता है पासेज दो जगह को जोड़ता है या दो कंट्री को जोड़ता है, तो कौन कौन सी है यहाँ पे, किसको जोड़ता है, जोजिला पास जो है ये किसको जोड़ता है, कश्मीर वैली और लद्दाख को आपस में जोड़ता है। ओके, कौन सा, जोजिला पास। कुछ इंपॉर्टेंट पास देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी बार। एक आपका बारालाचा पास है, ये तो सभी को पता होगा, ये हिमाचल में है। बारालाचा पास ये किस किस को जोड़ता है, ये जोड़ता है हिमाचल एंड उत्तर प्रदेश एंड लद्दाख को जोड़ता है। ओके, सेकंड एक नाथुला, नाथुला पास है आपका, ये किस किस के बीच में है, नाथुला पास जो है आपका सिक्किम में लोकेटेड है। और ये किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है इंडिया और चाइना को। यहाँ पे इंडिया और चाइना का ट्रेड होता है। ओके, और एक सिक्किला लॉ भी आपको, सिक्किला लॉ मतलब पासी, सिक्का पासी, ये किस किस को जोड़ता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को साथ में जोड़ता है। ओके, और एक लिपू लेक है, लिपू लेक, लिपू लेक किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है डायमंड जो है भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पन्ना, पन्ना माइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पन्ना माइन है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। और ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, को कोलार माइन दी हुई है। ये किसके लिए है, कोलार माइन जो है काफ़ी पूछी जाती है, किसके लिए, ये गोल्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होती है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर जरूर करना। ओके, थैंक यू।